विंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्री राम की आज्ञा से विभीषण द्वारा वानरों का विशेष सत्कार तथा सुग्रीव और विभीषण सहित वानरों को साथ लेकर श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान करना। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। राक्षस राज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभो, अब मैं क्या सेवा करूं? तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोच कर लक्ष्मण के सुनते हुए यह स्नेह युक्त वचन कहा, विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सबका सत्कार करो। राक्षसेश्वर, ये वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और सदा हर्ष एवं उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे, तब ये वानर यूथपति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा करने से सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं। इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूं। अगला पृष्ठ संख्या 572। नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वह समझती है कि यह व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण का या योगक्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन सत्कार किया। उन वानर यूथपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्विनी विदेह कुमारी को अंक में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उन ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से ही भली भांति संपन्न किया। अब आप सब अपने अपने अभीष्ट स्थानों को चले जाएं। सखे सुग्रीव
एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा पूरा कर दिखाया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। वानरराज, अब तुम। समझ में आया? हाँ सिंसे, मतलब वो उनको अधर्म करने से डर लगता है कि उनको तो का मतलब धर्म में रहते हैं, स्थिर रहते हैं। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। एक्चुअली क्या ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों नहीं कहे कि धर्म में, आप धर्म हमेशा धर्म में रहते हैं, क्यों नहीं कहे? क्योंकि लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या है? ये विपरीत वाचक, उल्टा जो कहने का। क्यों? इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे मनुष्य वृत्ति या नर वृत्ति में जो मैं करता हूं मुझे लगता है वो धर्म ही है, तो मुझे समझाने के लिए अधर्म से मुझे डर लगता है। तो धर्म, धर्म करना ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो धर्म किसी भी कारण से आप न कर पाए तो कम से कम अधर्म तो मत करना। अब समझ बात को? हाँ हाँ हाँ, या देखिए, हम लोगों ने ये करना, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ करने से बहुत अच्छा होगा। तो कम से कम वो ना कर पाए तो कम से कम अधर्म तो मत करना, झूठ तो मत बोलना, ठीक है ना? तो यह इसीलिए कहता अधर्म से डरना। समझ को? समझ गए सिंसे। तो पॉजिटिव ना करे, है कि नहीं? किसको दान देना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम किसको चोरी तो मत करना, है कि नहीं? मतलब एक प्रोहिबिटेड है, हाँ, दूसरा एक्शन करो तो ठीक है, हाँ, अगर नहीं भी करो तो भी ठीक है, बट बुरा ना करो। तो इसलिए यहाँ पे कहते अधर्म से डरने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, धर्म करने वाले और अधर्म से डरने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 15 एक बार फिर से पढ़ेंगे। सखे सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा पूरा कर दिखाया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। ये बात यहाँ कहने का क्या उद्देश्य है राम जी का? जैसे कि उन्होंने मित्रता रूप में जो वचन निभाया था वो पूरा कर दिया उन्होंने, और अब वो जाने वाले। याद रखिए कि जिन्होंने उनका काम पूरा होने के बाद, किसका पूरा काम? भगवान ने सुग्रीव का पूरा कर दिया, बाली को मारना वो पहले ही कर दिए थे पूरा। हाँ, सारे कर दिए। करने के बाद वो तो चुपचाप घर में जाके खा पी के आनंद कर रहे हैं, है कि नहीं? भूल गए कि यहाँ पे राम जी वहां पे है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो वहीं पे वही बात कहते, है कि नहीं, कि तो कम से कम अधर्म से डरो, है कि नहीं? तुमने किसका ले लिया, उसका जो पाना पा लिया, उसके बाद तुम भूल गए, ठीक है ना? आज उसको नहीं, तुमने उस दिन जब मैं कहा था ये बात, है कि राम जी क्या करते, हमेशा उनको पूर्णाहुति करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं, है कि नहीं? जो बात उस दिन कहा था मैंने, आज मैं वापस ले रहा हूँ। अच्छा, है कि नहीं? अच्छा, क्लोज कर रहे हैं इस टॉपिक को। हाँ, इसका टॉपिक क्लोज हो गया। क्यों? कि उस दिन मैंने कहा था जरूर। क्यों, क्या कहा था? तुम मित्रता करके अपना काम खत्म करके दूसरे के करने के लिए भूल गए, जो उपकार का परोपकार। हाँ, तो इसलिए तुम अधर्म से डरना चाहिए, है कि नहीं? और आज वो कह रहे तुमने अधर्म के डर रहे हैं तुम, है कि नहीं? तुम इतने बुरे नहीं हैं, है कि जो मैं सोचा था, है कि नहीं? ये राम जी हमेशा उसको पूरा करते हैं, हर एक बात को, ठीक है? यस संजय, अब वो समझ में आया, जैसे राम जी पूरा करते हैं वैसे ही उनके पिताजी भी आके एविडेंस देने आए थे कि हाँ अब तुमने वनवास पूरा कर लिया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो अब हम ये होता है सूर्यवंश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो चंद्रवंश में तो इतने नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, सूर्यवंश का ये एक महान, है कि नहीं, कार्य होता है। हर राजा, हर व्यक्ति ने उसको पूरा करके
अपना जान, क्या कहते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है ना, यही होता है ये रघुवंश का नियम है, ठीक है ना। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 16। वानर राज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवन, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। भगवन, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहां हम प्रसन्नता पूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। नृप श्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौसल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी। परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सब के चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। अगला पृष्ठ संख्या 573। आकाश में पहुंचे हुए उस हंस युक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्न चित्त श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैल कर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 122वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अयोध्या की यात्रा करते समय श्री राम का सीता जी को मार्ग के स्थान दिखाना। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंस युक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विदेहराज नंदिनी,
कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। एक बार फिर से पढ़ रहे श्लोक संख्या 3। विदेहराज नंदिनी कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। क्या कहे? कैलाश शिखर के समान। क्यों कहा गया कैलाश शिखर के समान? जैसे शिव जी ने पार्वती जी के लिए बनवाया था। हाँ, क्योंकि जहाँ शिव जी अपने रहने के लिए बनाते हैं वो कैलाश शिखर के समान उसको कहा देखा जाता है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 3 फिर से पढ़ेंगे। विदेहराज नंदिनी कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। अभी देखिए यहाँ पे ये बात कहाँ पे कर रहे हैं? इनसे जाने अयोध्या लौटने से पहले जब मार्ग में यात्रा करना चालू पहले सबसे ऊपर जो जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है ना, हाँ, तो आप क्या देखते हैं? जहाँ पे आपका एयरपोर्ट है हाँ, तो वहीं से शुरू होता है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे पूरा जो क्या कहते हैं लंका से लेके अयोध्या तक और पूरा रनिंग कमेंट्री देंगे भगवान। ठीक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, हाँ, इसमें से कहाँ से शुरू होगा? लंका से शुरू होगा। और कहाँ पहुंचेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से? श्रीलंका लंका से और एंडिंग है अयोध्या। तो अयोध्या तक जो जो रास्ता है, जिस रास्ता से वो जाएंगे वो सारे रास्ता वो बताएंगे रनिंग कमेंट्री। ठीक है ना? तो इसका ये क्या इसका मतलब? इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, है कि नहीं? जो ध्यान में जो हम इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, है कि नहीं? अब जहां है वहीं से लेके जहां पहुंचना है पूरा इंट्रोस्पेक्शन यहाँ बता रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, हाँ सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिए उसको। ठीक है सर, एक बार थोड़ा और इस पे मतलब इसको इंट्रोस्पेक्शन से कैसे रिलेट करें? राम जी नहीं, देखिए अभी हमारे जिंदगी में जो दुख होता है, दुख का मूल कारण क्या है? इनसे काम कुछ डिजायर किया होगा कभी, वो फुलफिल नहीं। हमने वी फॉरगेट कि हम कहां से शुरू किए थे हमारा, है कि नहीं? अभी हमको दुख हो रहा है कि मुझे अभी महीने का 10 लाख नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? हाँ। पर हमने जब, है कि नहीं, पहले हम शुरू किए थे हमारा जर्नी, है कि नहीं, हमें कितने चाहिए था? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया हो गया तो काफी बड़ा बात है कि नहीं? और आज 9 लाख मिलने पर भी हम क्या सोचते हैं, 10 लाख तो नहीं हुआ ना, है कि नहीं? उसको देखो, उसको 11 लाख मिल रहा है, उसको 12 लाख मिल रहा है, मुझे कितने मिल रहा है? ठीक है ना? तो इंट्रोस्पेक्शन से क्या होता है कि दुख चला जाता है, कहां से हमने शुरू किया और कहां पहुंचना है। ठीक है ना? थैंक यू सेंसर, समझ आया। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है कि नहीं? कहां अभी कहां है, कहां से शुरू किए थे, कहां पहुंचना है कि नहीं? इसको हाँ, ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है ना? यस सेंसर, थैंक यू सेंसर। सॉरी अनिल जी, नमस्ते सेंसर। नमस्ते नमस्ते। सेंसर, आपने जैसा अभी एकदम बिल्कुल सही बताया कि मतलब हम लोग मतलब सोचते हैं कि ज्यादा क्यों नहीं होता। मतलब मान लीजिए अगर 1 लाख से चालू किया तो 1 लाख से हम लोग 9 लाख तक पहुंच गए, वो नहीं दिखता है, लेकिन 9 लाख से कैसे और ऊपर जाएंगे वही दिखता है। हाँ, तो उसको हमारा क्या देखिए कि लास्ट महीने में हमें कितना मिला था? 8 लाख मिला था। म्यूट कर दीजिए, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है एकदम से। Sorry, one lesson I was muting. It take time. Yeah, go ahead. अच्छा, तो हमने लास्ट महीने हमें 8 लाख मिल रहा था। ठीक है ना? लास्ट महीना तो हमें चाहिए था कितने? बस 8.5 मिल गया तो काफी है इस महीने। तो लास्ट महीने 8 मिला था, इस महीने हमको 8.5 मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो वही 8 मिल गया तो क्या है फिर? क्या फायदा क्या हुआ है? लास्ट महीने में 8, इसमें 8,
फिर अगला महीना कितने मिलना चाहिए? 9 होना चाहिए, उससे पहले 9.5 होना चाहिए, है कि नहीं? अब बात है कि नहीं? तो वी हैव फॉरगॉटन, हमने खैर भाई, तब लास्ट महीना मिला तो इतने मिल गया तो बुरा क्या हुआ है कि नहीं? तो ये हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, है कि नहीं? है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। हाँ, तो वी शुड नेवर फॉरगेट, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। तो अभी ये देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो ये जो दिखा रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सेंसे, ठीक है, थैंक यू सेंसे। अध्याय अयोध्या की यात्रा करते समय श्री राम का सीता जी को मार्ग के स्थान दिखाना। श्लोक संख्या 1। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंस युक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विदेहराज नंदिनी कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने, यह राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहीं पर इसको क्यों वध किया है? तुम्हारे लिए, शांति, ठीक है ना? है कि नहीं? मेरा कोई प्रयोजन नहीं था मारना है उसको, है कि नहीं? क्योंकि तुमको उसने हरण किया था, इसीलिए मैंने उसको मारा था, ठीक है ना? थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 6। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यही निशाचर प्रहस्त मारा गया है, और इसी सम्रांगण में वानरवीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। यही महामना सुषेण ने विद्युन्माली को मारा था, और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित का संहार किया था। यही अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष तथा महापार्श्व और महोदर भी यहाँ मारे गए हैं। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यही मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यही मार डाले गए थे। युद्धोन्मत्त और मत्त, ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यही मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्रदंष्ट्र और दंष्ट्र आदि बहुत से राक्षस यही काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकंपन और पराक्रमी शोणिताक्ष का भी यही काम तमाम हुआ था। यूपाक्ष और प्रजंघ भी
इसी महासागर में मारे गए थे। अगला पृष्ठ संख्या 574, श्लोक संख्या 13। जिसकी ओर देखने से भी भय होता था, वह राक्षस विद्युत जिह्वा यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुप्तघ्न को भी यही मारा गया था। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यही वध किया गया था। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। सुमुखी यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है। सुमुखी यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जहां समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। विशाल लोचने खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी तुम्हारे लिए ही। नल सेतु को क्यों कहा गया? जैसे नल जी ने ही तो मेन बनवाया है नल। उन्हीं की शक्ति से, हासिल से। श्लोक संख्या 16। विशाल लोचने से जो लंका। हाँ भैया, हाँ मनीष भैया जी। सिंसी ये जो इंट्रोस्पेक्शन आपने बताया, तो ये भगवान राम जो बता रहे हैं सीता जी को, कैसे रिलेट करेंगे? मतलब हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमने ये किया था इस जगह पे। तो ये देखिए, शुरू कहाँ से किए थे? सबसे पहले जो कहानी शुरू हुआ है कि नहीं, जो कहाँ से? देखिए, पहले उन्होंने जो मारने का किसने मरे हैं, ठीक है ना, तो भगवान ने कहाँ से शुरू किए कि ये जो है ना, रावण का मरने के बाद, उसका जो जलाने के बाद उसका जो है कि नहीं, क्या बोलते हैं, ढेर लगा हुआ है, क्या एशेस है कि नहीं, ढेर लगा हुआ है। और ये काम मैंने किस लिए किया था? तुम्हारे लिए मैंने किया था। वहीं से शुरू हुआ है, ठीक है ना। फिर बाद में फिर कुंभकर्ण, ये बात तो उसके बाद उस टाइम पे क्यों नहीं कहे कि भाई तुम्हारे लिए मैंने मारा था? क्योंकि कुंभकर्ण का कोई संपर्क नहीं है। सीता जी को हरण करने में कुंभकर्ण का कोई हाथ है क्या? नहीं, वो हाथ नहीं है। तो वो कुंभकर्ण को क्यों मारा? क्योंकि उसने रावण को, है कि नहीं, वो रावण के लिए वो काम कर रहा था, ठीक है ना। ये जितने बाकी सब किए हैं, इनके लिए सीता जी के लिए मारा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ रावण के लिए कहे बात को। बाकी सब क्योंकि दे वर हेल्पफुल फॉर रावण। ओके, तो जिंदगी में हमने जो कुछ कर रहे हैं, तो उसका किसका साथ क्या संपर्क है कि नहीं, ये आप धीरे धीरे उसको करेंगे तो उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना। अच्छा। तो इंट्रोस्पेक्शन करने से वही जाना था कि इंट्रोस्पेक्शन का रियल पर्पस क्या होता है? हम लोग जनरली इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम लोग क्या देखना चाहिए? अपनी गलतियां देखना चाहिए, या जो हमें क्या मिलता है इंट्रोस्पेक्शन करने से? जी सेंसी, वही समझना था कि हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं उसको, या हम कहाँ से आए, है कि नहीं, कहाँ के लिए गति कर रहे हैं, किसी लिए हमारा पैदा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे who am I, from where I came, okay, then where I am proceeding for, am I doing the right thing or wrong thing, है कि नहीं। ये सब जो है इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना। तो इसको बार बार सोचने से, है कि नहीं, हमें पता चलेगा कि हम लोग ने सच्चे रास्ता में जा रहे हैं कि झूठ का रास्ता में जा रहे हैं, है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, हमें खुद को पता चलेगा। इसलिए रोज 2 बार इंट्रोस्पेक्शन करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सुबह जब उठेंगे सबसे पहला इंट्रोस्पेक्शन, और रात को सोने से पहले ये सेकंड इंट्रोस्पेक्शन। समझ बात को? जी सेंसी जी। आवाज आ रहे?
मेरा जी सेंसी जी। क्या जी उसका रात को क्या 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 इंटरेस्ट करें रात को? सेंसी यही कि जो हम एक्टिविटीज अपने जी। जी सेंसी। सेंसी आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी सेंसी मुझे तो आ रहा है। से आ रहा है आपका हाँ, आवाज? सिंसे हाँ, आवाज तो आ रहा है। रात को सोने के समय पे क्या आप इंटरेस्ट करना चाहिए? हेलो, लोपा सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes, कि मनीष दिन जी आपके आवाज आ रहा है, but it seems you are not able to hear us. अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या पूरा? नहीं, आपका क्लियर आ रहा है, हम लोग सबको हम सुन अच्छा, पा तो रहे हैं। मेरा So, मेरे ख्याल मनीष से जी, I think you need to इंटरनेट में disconnect कुछ and connect. गड़बड़ है। आपका नहीं ठीक है। सेंसे आपका आवाज आ रहा है सेंसे? अच्छा, मनीष जी का आवाज नहीं आ रहा है? हाँ नहीं हाँ सेंसी अच्छा, आपको ठीक नहीं है, आ रहा ठीक था शायद थोड़ी देर हाँ। पहले मैं बोल रहा था उसमें। तो सेंसी हाँ। आपने पूछा था कि क्या अच्छा। इंट्रोस्पेक्ट करना तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मैं दिन भर मैंने जो कुछ किया है, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ किया है, मैं सही किया है कि गलत किया है, कि है कि नहीं। तो सारे इंट्रोस्पेक्शन करने से ये आगे के लिए ये गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? जी सेंसी, ठीक थैंक है, यू सर। ओके। थैंक यू पढ़िए सेंसे। फिर। सेंसे जस्ट एक चीज और बता दीजिए सेंसे, जब ये इवेंट हो रहा था, मतलब राम जी निकले हैं अयोध्या से, फिर वनवास की तरफ गए हैं, उस टाइम पे सारी चीजें हैफज़ार्डली हो रही हैं, तो मतलब उस टाइम पे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, देन यू आर एबल टू एनालाइज कि ये सारा इवेंट एक सीक्वेंस में हुआ है, ये कनेक्टेड कैसे है। तो इंट्रोस्पेक्शन हम मतलब किस चीज को एनालाइज करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए करते हैं कि am I on the right path और I am in wrong path, है कि नहीं। हम जो जा रहे हैं ये सही रास्ता में जा रहे हैं कि गलत रास्ता में जा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे कि इसको कहते हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब क्या, कि माइलस्टोन को बताता है कि हम जिस रास्ता से जा रहे हैं, दिल्ली से सेंसे मेरा आवाज आ रहा है सेंसे का सबको? मुझे नहीं आ रहा। ओके ओके, I think Sensei is Satish, so maybe अच्छा अच्छा। internet issues really. मेरा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है आज। अब आ गया आवाज सेंसे? हाँ, नहीं कुछ आज गड़बड़ है पूरा बिगिनिंग से। अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर पढ़ते हैं सेंसे। श्लोक संख्या 16 से पढ़ते हैं। विशाल लोचने सेंसे हमारा आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है। ओके। विशाल लोचने खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। श्लोक संख्या 17। विदेह नंदिनी, इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जलराशि को चीर कर ऊपर को उठ गया था। यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है, जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा।
यहीं ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते, एक मिनट, श्लोक संख्या 21 फिर से पढ़ रहे हैं। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते, यह विचित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो वानर राज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। यहीं मैंने वाली का वध किया था। तदनंतर वाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विह्वल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। फुटनोट, सीता जी ने जो यहाँ वानरों की स्त्रियों को साथ ले चलने की इच्छा प्रकट की है, इसके लिए किष्किंधा में विमान को रोककर सबको एक दिन रुकना पड़ा। ऐसा रामायण तिलककार का मत है। उनके कथनानुसार अश्विन शुक्ल चतुर्थी को किष्किंधा में रहकर पंचमी को वहां से प्रस्थान किया गया था। भगवान राम ने वहां रुककर उसी दिन अंगद का किष्किंधा के युवराज पद पर अभिषेक करवाया था, जैसा कि महाभारत वन पर्व अध्याय 291 श्लोक 58 से 59 तक से सूचित होता है। फुटनोटेंस, विदेह नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचकर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा। अगला पृष्ठ संख्या 575 श्लोक संख्या 27। वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर यूथपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले, तथा महाबली वानर राज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचें। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा। जो स्त्रियों को साथ में नहीं लेके जाएंगे तो उनका कुछ फल नहीं मिलेगा ना उनको, ठीक है ना। ये तो सब सिर्फ पुरुष ही जाएंगे, ठीक है ना। सीता अकेली जो है स्त्री है कि तो इसीलिए तो उनको भी साथ में लेके जा रहे हैं। फल स्त्रियों को नहीं मिलेगा, मतलब अभी जो जा रहे हैं ये तो सब कौन, सब पुरुष ही जा रहे हैं ना। हाँ। तो स्त्री सिर्फ अकेली सीता ही है। अच्छा, हाँ। सीता जी कहे कि यहाँ उतरो और सब वानरों का स्त्रियों को साथ लेके चलो। अच्छा, ओके सिंसे, हाँ। उनको भी फल मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सिंसे, हाँ। न तो सब जो मेहनत करके आए हैं उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा कुछ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 27 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर यूथपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चलें,
तथा महाबली वानर राज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचें। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहां में उनका पत्नी कौन है? सुग्रीव का पत्नी एक मिनट, दूसरी वाली रुमा ना से रोमा। हाँ। रोमा हाँ। रोमा। और तारा कौन है? वाली की पत्नी। अगर अभी कौन ये अभी कौन महारानी कौन है? तारा है महारानी। क्यों? तो रोमा होना चाहिए ना संसे, क्योंकि तारा ही मार्ग प्रशस्त करता है ना जीव का। रोमा तो एंजॉयमेंट है, वो पहले से महारानी थी। अभी यहाँ पे देखिए, जो पहले था वैसे ही एक बदला, क्या बदला कि बाली ही मर गया, बाकी सब जैसे था ऐसे, कुछ नहीं बदला। बाली के जगह पे सुग्रीव राजा बन गया, ठीक है ना, बाकी सब कुछ नहीं बदला, है ना। तो यहाँ पे अंगद ही युवराज है कि नहीं। तो तारा महारानी जैसे था बाली का समय पे, आज भी वैसे ही है। ये राम जी का ये आदेश है, ठीक है ना। इसीलिए भूल जाएगा कौन, तो बंदर है तो भूल जाएगा, इसीलिए उन्होंने आके उसको अपना हाथ से इसको युवराज पद पे प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है ना, अंगद को। अच्छा, अंगद को। तो सिंसे जैसे वानर साइड में वाली की जगह सुग्रीव, वैसे ही रावण की साइड में भी रावण चला गया, उसकी जगह विभीषण, बाकी सब सेम हो गया। जो बच गए थे सभी को भगवान ने फिर उनको अपना देगा। अभी कुंभकर्ण का जो बचा हुआ वो मेन है कि नहीं, कौन है कुंभकर्ण का जो कोई बचा हुआ है, कौन? निकुंभ, ये कौन है? भीमशंकर। इसको भीमशंकर एक क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग है क्या, है कि नहीं। भीमशंकर वो भी कुंभकर्ण का बेटा है, ठीक है ना। तो जो अभी बच गए हैं, जो अच्छे लोग थे, सबको उन्होंने भगवान ने फिर उनको भी काम देते हैं, ठीक। किसको मंत्री बनाते हैं, किसको ये बनाते हैं, ठीक है ना। यही भगवान राम का ये एक स्पेशलिटी है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 34। सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। श्लोक संख्या 33। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों
समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहां पुरवासियों तथा लंका में कौन है? मंदोदरी सेन से लंका की मंदोदरी। हाँ, महारानी पहले मंदोदरी थी, अभी भी मंदोदरी है कि नहीं? विभीषण का बीवी महारानी नहीं बन सकती है कि नहीं? हाँ। यही काम राम राज्य। राम राज्य में जो गलती नहीं किया है उसको पनिशमेंट देने का कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, हाँ सेंते। जो गलती किया था उसको जरूर पनिशमेंट दिया जाएगा, और जो गलती नहीं किया उसको क्यों पनिशमेंट दिया जाएगा? जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी प्रश्न ये है कि जैसे अभी वहां पे तारा महारानी बन गई है, तो महाराज तो सुग्रीव बन गए, तो वो तारा क्या सुग्रीव की पत्नी हो गई है अभी? देखिए, पत्नी मतलब आप क्या समझते हैं? पत्नी मतलब आप क्या समझते हैं? जो पतन से बचाए वो पत्नी। हाँ, वो तो हाँ, वो वेरी गुड, जो पतन से बचाए है कि नहीं? अभी देखिए, सरस्वती कौन है? सरस्वती कौन है? किसकी पत्नी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के। किसकी बेटी है? ब्रह्मा जी की। हाँ जी। तो बेटी भी ब्रह्मा जी का और पत्नी ब्रह्मा जी का, ये क्या हो सकता है क्या? हाँ जी। तो कैसे हुआ है? सरस्वती ब्रह्मा जी का बेटी भी है और पत्नी भी है, ये कैसे हो सकता है कि नहीं? हाँ जी। जो राइट हैंड होता है, जो हमारे जो कर्म करते हैं, जो साथ में कर्म करते हैं, है कि नहीं, इनको यहाँ पे शास्त्र में पत्नी कहा जाता है। पत्नी मतलब ये नहीं कि हमेशा उनको, है कि नहीं, उसको काम भोगने के लिए, बच्चा पैदा न करने के लिए, वो नहीं होता है। जो हमारे साथ कर्म करते हैं इनको पत्नी कहा जाता है, ठीक है ना? जैसे है कि ब्रह्मा जी का काम करने के लिए सारे काम कौन करते हैं? सरस्वती जी करते हैं। ब्रह्मा जी को सब कुछ काम कौन करते हैं? सरस्वती करते हैं। तो इसको कहते, इसलिए धर्म पत्नी, जो धर्म को जो निभाते हैं, ठीक है ना? इसीलिए अभी लंका का काम मंदोदरी नहीं होगी तो काम नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसे ही तारा नहीं होगी तो किष्किंधा का काम नहीं होने वाला। समझ जी। हाँ जी। ठीक है भाई जी, समझ तो में हमारे जो भार्या कहते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं, जो कार्य संभालते हैं उसको पत्नी कहा जाता है, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है भाई जी, धन्यवाद भाई जी। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 34। सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहां पुरवासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगी। तारा की यह आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गईं। उन सबके साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठता देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विदेह नंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्यमुख है। श्लोक संख्या 38 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं।
सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्यमूक है। सीते, यहीं मैं वानर राज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करिणी है, जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायणा शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। विलासशालिनी सीते, जन स्थान में वह शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। यह वह स्थान है जहाँ मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया, दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अगला पृष्ठ संख्या 576, श्लोक संख्या 45। वरवर्णिनी शुभ दर्शने, यह हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है, जहाँ आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जलराशि से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजा से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई देता है। यह महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विदेह नंदिनी, वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है, जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। याद है ना? शरभंग मुनि के आश्रम, हाँ सेंसे, यस सेंसे, ले जाने के लिए इंतजार कर रहे थे शरभंग मुनि राम जी से। इंद्र कर रहे थे कि तुम्हें मैं लेके जाऊंगा, दुर्ग में जाऊंगा। हाँ। तब शरभंग मुनि क्या बोले? वो राम जी का इंतजार कर रहे थे उनसे मिलने के लिए। मेरा अपना एक महान अतिथि का इंतजार कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन जब तक मैं उनसे नहीं मिलता तब तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। हाँ। तो फिर तो मिलने के बाद फिर वो तुरंत चले जा रहे हैं। हाँ। थैंक यू सेंसे। सेंसे मतलब पूरा पुरंदर ना, इंद्र का नाम? नहीं, पुरंदर नहीं। ये जो महर्षि का नाम क्या है? सुतीक्ष्ण, अगस्त्य को जो अगस्त्य जी का मार्ग दिखाते थे। नहीं, ये जो शरभंग क्यों कहा गया? आपने तभी समझाए थे सेंसे, उन्होंने शर प्लस भंग, सारे शर को भंग कर दिया है। तो यहाँ सर क्या है कि आपने बोले थे कि जो एक एक बाण, डिजायर का बाण आता है वो हमारे अंदर घुस जाता है सर जैसा और पियर्स करके हमको दुख देता रहता है। तो बट शरभंग ऋषि ने सारे जो डिजायर को, बाण को आसानी से भंग कर दिए है, इसलिए उनका नाम शरभंग है। सारे डिजायर को उन्होंने भंग कर दिया, तो तोड़ दिया, है कि नहीं? शर मतलब क्या है? एक एक डिजायर हमारे अंदर में घुस जाता है और उसको सारे एक एक को वो तोड़ दिए, भंग कर दिया मतलब तोड़ दिए, ठीक है ना?
उसका मतलब वो सीधा यहाँ से जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। जब तक हमें डिजायर हमारे हमारे साथ है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना? थैंक यू ठीक सेंसे। है। श्लोक संख्या 48 एक बार फिर से पढ़ेंगे। यह महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विदेह नंदिनी वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है, जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी। सुतीक्ष्ण मुनि क्या किए थे? जिनसे राम कौन जी सा को काम किया? राम जी को मार्ग दिखाए थे जिनसे अगस्त्य जी के पास जाने का। अगस्त्य मुनि का आश्रम दिखाए थे, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 48 फिर से पढ़ेंगे। यह महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विदेह नंदिनी वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है, जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराध का वध किया था। देवी तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। श्लोक संख्या 50। सॉरी सेंसे तनु मध्य में सेंसे तरु तलु नहीं सेंसे कुछ पेड़ के क्या होता है? धनु मतलब बॉडी सेंसे। तनु मतलब बॉडी, स्लिम बॉडी। मध्यम मतलब ज्यादा मोटा नहीं है, ज्यादा पतला नहीं है कि नहीं? इतना पतला भी नहीं है कि नहीं, जैसे है कि नहीं, ना तो इतने फैट भी नहीं है कि नहीं? जो मध्यम मतलब इज ए नॉर्मल, ठीक है ना? अच्छा, इतने पतला भी नहीं होना चाहिए और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मीडियम। मतलब सेंसे बेसिकली सुंदरी वैसे रूप में बोल रहे हैं, देवी तनु मध्य में। नहीं, सुंदरी मतलब क्या है कि इस मध्य मतलब यहाँ पे बात क्या, टॉपिक क्या है जैसे दोबारा पढ़िए। अच्छा हाँ, श्लोक संख्या 49। यह वह स्थान है जहां मैंने विशालकाय विराध का वध किया था। देवी तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। क्या, किसके बारे में? तापस। तापस मतलब जो तपस्वी है, जो तपस करते हैं उसको तापस कहा जाता है, ठीक है ना? तो तपस करने के समय पे तपस कैसे करना चाहिए? हमें 6वां अध्याय में गीता में क्या पढ़ रहे हैं? सात्विक मिडिल पाथ है कि नहीं? तपस्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा अपना बॉडी को ही हमने सुखा दिया, हाँ। सुखा दें, तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि तनु मध्य में से उसको एक तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरी तरह से वो कह रहे हैं कि इतने भी तपस्या मत करना कि अपना शरीर को दुबला पतला करके खत्म कर देना, है कि नहीं? और इतने इंजरी नहीं कर देना कि तुम अपना भूल जाओगे अपना, इसीलिए अपने लेकिन यहाँ आए थे, ठीक है ना? ये तनु मध्य में ये कॉन्टेक्स्ट है तपस के बारे में, तापस। थैंक यू सेंसे, अंडरस्टूड सेंसे। तनु मध्य में ये वे कौन सा है? सॉरी सेंसे, कौन सा जगह है वैसे में? कहाँ पे, किस जगह पे बात कर रहे हैं सेंसे? शुद्धि शरभंग मुनि का आश्रम। अच्छा, फिजिकल जगह कौन सा है? सॉरी अनिल सर बोलिए चित्रकूट ना? सेंसे चित्रकूट के पास वो जो अनसुया और अत्रि का आश्रम है, वही जगह है। जगह का देखिए उन्होंने क्या कहे कि तापस दिखाई पड़ता है। तापस कहाँ क्या है? सेंसे आपकी आवाज क्या आ रहा है? दंडकार, हाँ, दंडकारण्य, ठीक है ना? जगह का नाम क्या है? दंडकारण्य। आवाज आ रहा है?
हाँ सिंसे आ गया, दंडकारण्य। ठीक है, थैंक यू सिंसे। ओके। श्लोक संख्या 50। सीते, इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यहीं तुमने धर्मपरायणा तपस्विनी अनुसूया देवी का दर्शन किया था। सुतनु, वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वहीं कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी, यह विचित्र काननों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भरद्वाज आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये पुण्य सलिला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही है, जिनके तट पर का मतलब क्या है? त्रिपथगा, जैसे त्रिपथगामिनी गंगे, तीन जगह का जो तीन जगहों से पथ से निकलती हैं, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, तीनों ना। पाताल, हाँ हाँ, ठीक है ना। त्रिपथ, तीन है कि उसका मतलब आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, या मर्त्य में रहना चाहते हैं, कि आप एंजॉय करना चाहते हैं। पाताल मतलब क्या है? आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, है कि नहीं। उसको त्रिपथ, तो भी गंगा का है कि नहीं, गंगा जी का तीनों जगह पर काम को मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है ना। इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, इफ यू वांट टू रिमेन वेयर यू आर, और इफ यू वांट टू गो हायर, त्रिपथगा। So you can use wisdom for all three purposes. For all the purpose. हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 53। ये हाय दोजोはいThank you. 先生すいません。Just in श्लोक 50, राम जी called Sita ji Sthanan, है ना? तो that means like he Ram ji just mentioned Atri ji's wife Anusuya ji, Danumatyama. So Ramji probably means that you are also a good tapaswini. That means because so in the forest, who was like the real mother for Sita? Who was? Anasuya. Anasuya is like the mother or mother Sita. Sita's mother. Okay. She gave all the ornament. She gave the ornament. She gave advice. Okay. Okay. So in that sense, he related Nusuyaji with Sitaji. That means. Okay. Yes. Okay. Thank you. Arigato. थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 53। ये पुण्य सलिला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही हैं, जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। यह श्रृंगवेरपुर है, जहां मेरा मित्र गुह रहता है। सीते, यह यूप मालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है। अयोध्या पहुंचने वाले हैं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है। यहाँ क्या बोले? यहाँ श्रृंगवेरपुर में कौन रहता है? मेरा मित्र गुह रहता है। और प्यार से क्यों बोल रहे हैं मेरा मित्र यहाँ रहता है? नहीं, क्यों? सिंसे जाते समय में जहाँ एंटर नहीं किए थे वही है ना, गोल जो लेके गया था और बोला था मेरे। यहाँ पे भगवान ने गुह के बारे में इतने उनका प्यार क्यों है? क्यों है इतना? केवट भगवान ने व्यक्ति से मिलते हैं, है कि जिंदगी में। हाँ।
तो एक व्यक्ति ये है जो कुछ नहीं मांगता है, उसको कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ देता है कि नहीं? ही इज गोइंग ऑन गिविंग, ही नेवर आस्क, है कि नहीं? वो ये तो जो भगवान हनुमान है ना सेंसे। नहीं, हनुमान जी का अलग है। भगवान हनुमान जी के मित्र नहीं कहते हैं है कि नहीं? कभी हनुमान का मित्र नहीं कहते। भगवान का मित्र कौन है यहाँ पे? गुहा। गुहा। क्यों? सीक्रेट। He goes on giving, never take anything from, है कि नहीं? कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया, बस देते गया, है कि नहीं? He goes on giving. गिविंग मीन्स कौन? हनुमान से तो ज्यादा नहीं दिया है ना? डोंट कंपेयर कि नहीं? अभी हनुमान जी का काम ना गुहा कर सकता, ना गुहा का काम हनुमान कर सकता, ना भरत जी का काम हनुमान कर सकता, ना, है कि नहीं? तो कोई किसका काम नहीं कर सकता। यहाँ पे बात आया है कि भगवान किसको मित्र कहते हैं, किसको मित्र, अपना मेरा मित्र, प्रिय मित्र कहे, क्योंकि, है कि नहीं? चलिए आगे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 54। यह श्रृंगवेरपुर है जहां मेरा मित्र गुह रहता है। सीते, यह यूप मालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है, जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभित होती थी, देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे सिंसे अभी तक। फिर क्या कर रहे हैं? सिंसे सरयू नदी के पास का नहीं, वो देख रहे हैं, वो अभी गए नहीं, पहुंचे नहीं है, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। अंडरस्टैंड पॉइंट ये? हाँ, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। बहुत है कि नहीं? पूरा और एक रात, पूरा एक दिन है, ठीक है ना? पहुंचे नहीं है, ऊपर से देख रहे हैं। सरयू आ गया मतलब पहुंच गए। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब हमारा मृत्यु नहीं हुआ है, मगर हम मृत्यु के बारे में हम सोच रहे हैं। मतलब कि मृत्यु हो गया क्या? हमारा मृत्यु हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर लुकिंग एट आवर डेड एंड, है कि नहीं? हमारा मृत्यु को हम देख रहे हैं, और मृत्यु हुआ नहीं है, ठीक है ना? इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना? अंडरस्टूड। इसके बारे में इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 123वां सर्ग पूरा हुआ। भरत को हम परीक्षा करेंगे। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो और समय है, बहुत समय है। ये इंट्रोस्पेक्शन में हम क्या देख रहे हैं? अपना मृत्यु को देख रहे हैं, मगर मृत्यु हमको हुआ नहीं है अभी। हम मृत्यु पे पहुंच जाते हैं, हमारे इंट्रोस्पेक्शन है, हमारा ध्यान में, ठीक है ना? अभी और समय, बहुत समय है, ठीक है? कल मृत्यु कौन है, कहाँ है सेंसे? मृत्यु तो अयोध्या को देख रहे हैं ना? हाँ, नहीं, अभी क्योंकि वी कैन, इंट्रोस्पेक्शन में वी कैन रीच अप अंटिल आवर डेथ। क्या देख रहे हैं? ऊपर खड़ा हुए कि हमारा शरीर सोया हुआ है, हम देख रहे हैं, हमारा बॉडी डेड बॉडी हो गया है, और ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है ना? ओके, प्रणाम सेंसे। नमस्ते। नमस्ते सेंसे।